नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के लिए जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक सीरीज चल रहा है, जो कि YouTube पे आप लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। 23 अगस्त को लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम है, जिसमें जितने भी लोग SSC आयोग द्वारा शार्ट लिस्ट किए गए हैं, लगभग 1 लाख के ऊपर बच्चों को शार्ट लिस्ट किया गया है। 40 गुना के आसपास आयोग ने बुलाया है। तो जितने भी लोग शार्ट लिस्ट हुए हैं उनको सबसे पहले मैं बधाई देता हूं, और जो लोग शार्ट लिस्ट नहीं हो पाए हैं वो निराश ना हो। अभी जो है OTR हो रहा है, OTR करा लें और पेट का एग्जाम दें, और पेट के थ्रू अगले साल भी कई अच्छी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो इस साल जिसका जो है पेट हुआ है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल को जो है ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन 100 में 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम को जो है निश्चित तौर पे जो है सफलता की ओर ले जाएंगे। और यहाँ से चूंकि फैक्चुअल डाटा आते हैं, तो हम आपके लिए मेहनत करके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं केवल उन्हीं को लेकर आते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार, केवल ध्यान पूर्वक आपका काम है कि 2 बार वीडियो सुन ले जाइए। आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आता है तो आपके गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक है इसमें हम लोग मेनली उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देखेंगे। यहां से एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनजातियां देखेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग जनगणना आधारित तथ्य को देख लेते हैं, और उसके बाद फिर जनजातियां और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक, तो अभी जो भारत की जनगणना हुई है 2011 के अनुसार ही डेटा उपलब्ध है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1 अरब 21 करोड़। ठीक है, 2011 के अनुसार कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या, 1 अरब 21 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर हम देखें जनगणना 2011 के अनुसार तो 19 करोड़ 98 लाख है। जो भारत की जनसंख्या है वो अगर आपसे पूछ दे कि विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो 17.7%, यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन जो है ये विश्व के पॉपुलेशन का कितना है? 17.7% है। जबकि अगर भारत का क्षेत्रफल पूछ दे कि विश्व के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, तो हम लोग केवल 2.4% क्षेत्रफल जो है हमारा है, लेकिन 17.7% जनसंख्या का भार भारत के ऊपर है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यहां पे चूंकि डेटा से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहां पे डेटा आपको याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल जो है देश के टोटल क्षेत्रफल का 7.33% है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो ये टोटल पॉपुलेशन है वो देश के कुल जनसंख्या का 16.51% है। तो यहां पे ये डेटा आप लोग याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में SC और ST आबादी कितनी है। जो हमने देखा कि 19 करोड़ 98 लाख हमारे यहाँ की आबादी थी, इसमें लगभग 20.7%, ये जनगणना 2011 के अनुसार है, 20.7% आबादी जो है वो ST समुदाय की है। ST यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय की है। ठीक है, अगर भारत में पूछ दे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। ठीक, ST आबादी अगर पूछ दे आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट ST है, तो मात्र 0.6% ST हैं। अगर आपसे पूछे
कि भारत में सबसे ज्यादा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, सॉरी यहां पे एससी याद रखिएगा अनुसूचित जाति के बारे में, और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति कितनी है तो 0.6% है। अगर भारत में पूछ दे कि अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कितनी है तो मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति भारत में कहां पे सबसे ज्यादा है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। कितना है तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का 20.7%। और वहीं एसटी अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का मात्र 0.6% है। और सबसे ज्यादा अगर पूछ दे कि अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमको अनुसूचित जनजातियों के बारे में ही पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली जनजातियां, हम लोग एसटी के बारे में ही आज अध्ययन करेंगे। तो एसटी का हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या में पूछे या परसेंटेज में पूछे, दोनों में सोनभद्र सबसे ज्यादा है। यानी कि सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति संख्या में भी ज्यादा है और परसेंटेज में भी ज्यादा है। सबसे कम आबादी अगर अनुसूचित जनजाति की पूछे, एसटी की आबादी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम है, तो याद रखिएगा संख्या और परसेंटेज दोनों में सबसे कम बागपत में है। ठीक है, एसटी आबादी बागपत में सबसे कम है। ठीक, यहां पर एसटी आबादी ये 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अब यहां पर अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के वे 2 जिले कौन से हैं जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं पाई जाती जनगणना 2011 के अनुसार, यानी कि यहां पर एक भी एसटी जनजाति नहीं है, तो वो 2 जिले हैं अयोध्या और जालौन। ठीक है, यहां से आप लोग सीधे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, और चूंकि डाटाबेस क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये फैक्ट के रूप में पूछे जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में जनजातियों के बारे में कि कौन सी जनजातीय समूह जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि गोंड समूह यानी कि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो इसको याद रखिएगा, इसकी आबादी कितनी है, लगभग 5,69,035 है, ये सबसे ज्यादा है। दूसरा अगर सबसे बड़ा जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का आपसे पूछ दे तो इसका क्रम भी याद रखिएगा। दूसरा खरवार जनजाति। ठीक है, इसकी आबादी कितनी है, 1,60,676। ठीक, ये जनगणना 2011 के अनुसार है, ऑथेंटिक डेटा है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, गोंड है। दूसरा कौन सा है, खरवार है। और तीसरा जो है ये थारू जनजाति है। इसकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 1,05,291 है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों और उनकी विशेषताओं को देखेंगे, क्योंकि जनजातियों की विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थारू जनजाति के बारे में। ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है थारू जनजाति, इनकी विशेषताओं से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये थारू जनजाति पाई कहां पर जाती है। ठीक, तो नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र के 4 जिलों में ये थारू जनजाति बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो पहला याद रखिएगा लखीमपुर खीरी जिला। ठीक, अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की संख्या किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो भी लखीमपुर खीरी जिला ही होगा। यानी कि लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, इसके अलावा थारू जनजाति पीलीभीत जिले में, लखीमपुर खीरी से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ पीलीभीत जिला है, वहां भी थारू जनजाति पाई जाती है। बलरामपुर और बहराइच ये 4 जिले हैं जहां पर थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक, अब थारू जनजाति की विशेषताएं क्या हैं उनसे हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी शारीरिक विशेषताएं कैसी होती हैं, तो इनका कद छोटा,
चौड़ी मुखाकृति और चमड़ी का रंग पीला होता है। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देके पूछता है कि कद चौड़ा, चौड़ी मुखाकृति और चमड़ी का रंग पीला निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेषता है। उसमें आपको थारू देगा, खरवार देगा, पहरिया देगा, बैगा देगा, 4 ऑप्शन देगा। तो आप याद रखिएगा कि थारू जनजाति के लोग कद में छोटे, इनके मुख जो है चौड़ी आकृति के होते हैं और चमड़ी का रंग पीला होता है। ठीक, पूछता है कि थारू जनजाति जो है किस वंश से संबंधित है। तो थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। थारू जनजाति का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि फैक्ट जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जो अभी तक पूछे जा चुके हैं वही आपको कराए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि किस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? थारू जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग एक तरीके से संयुक्त परिवार में रहते हैं, इनका परिवार विखंडित नहीं होता। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बदला विवाह या विनिमय विवाह किस जनजाति की विशेषता है। तो बदला विवाह या विनिमय विवाह ये थारू जनजाति की विशेषता है। अब बदला विवाह या विनिमय विवाह समझ लीजिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक फैमिली है ए और एक फैमिली है बी। ठीक, अब इनके पास ए फैमिली में एक बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, और बी फैमिली में भी एक बेटी है और एक बेटा है। तो विनिमय विवाह या बदला विवाह में क्या करता है कि ए जो है अपनी बेटी की शादी बी परिवार के बेटे से कर देता है और बी परिवार अपने बेटी की शादी ए परिवार के बेटे से कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ जाता है और दो परिवारों के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि सौहार्द और सामंजस्य जो है स्थापित होता है। तो यही है बदला विवाह। ठीक है, या विनिमय विवाह। तो पूछेगा कि बदला विवाह या विनिमय विवाह किस जनजाति की विशेषता है। तो थारू जनजाति की विशेषता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं थारू जनजाति की कुछ अन्य विशेषताएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पूछता है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली त्योहार को जो है शोक के पर्व के रूप में मनाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि थारू जनजाति जो है ये दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति क्यों दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? क्योंकि इनके पूर्वज कोई बहुत ही महान राजा थे, उनका जो निधन है वो दीपावली के दिन ही हुआ था, इसलिए उन्हीं के लिए ये शोक मनाया जाता है। तो दीपावली को थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा कि अगर बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति। तो थारू जनजाति बजहर नामक पर्व मनाती है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा थारू जनजाति के विकास के बारे में देख लेते हैं कि अभी तक थारू जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ पूछ सकता है आपसे। कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1980। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर पूछ दे थारू विकास परियोजना का प्रारंभ तो 2 अक्टूबर 1980 को। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूपी का पहला अगर जनजातीय विश्वविद्यालय पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कौन है और कहां पे स्थापित हुआ, तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय थारू राजकीय महाविद्यालय है, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया। ठीक, अगला अगर पूछ दे उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया और किस जनजाति के लिए स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय ये थारू जनजाति के लिए स्थापित किया गया। इसका नाम है थारू जनजातीय संग्रहालय। इसको कहां स्थापित किया गया?
तो इमिलिया कोडर नामक स्थान बलरामपुर जिले में है, याद रखिएगा। तो थारू जनजाति से रिलेटेड हम लोगों के जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोगों ने देख लिया। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, यकीन करिए आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगला हम लोग देखते हैं जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो जौनसारी जो जनजाति है ये मूल रूप से जो है उत्तराखंड की जनजाति है। ये देहरादून में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है जौनसार बावर क्षेत्र। ठीक, तो ये जौनसारी जनजाति मूल रूप से कहां की है? तो देहरादून की है, देहरादून में जौनसार बावर क्षेत्र में। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश का जो देहरादून उत्तराखंड से सटा हुआ जिला है सहारनपुर, तो वहां पे जौनसारी जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जौनसारी जनजाति कहां पाई जाती है, तो सहारनपुर जिला आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जौनसारी जनजाति की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म के हैं। ठीक, हिंदू धर्मावलंबी हैं। इनकी भाषा जौनसारी भाषा है, जौनसारी जनजाति की भाषा भी जौनसारी है। इनके प्रमुख देवता महासू देवता हैं। ठीक, इनके प्रमुख देवता कौन है? तो पूछ सकता है कि महासू देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो जौनसारी। ठीक है, महासू जौनसारी के। ठीक, इनका प्रमुख उत्सव जो है बिस्सू पंचोई दियाई, ये इनके प्रमुख उत्सव हैं जौनसारी जनजाति के। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य याद रखिएगा, हारुल एवं रासो। तो हारुल एवं रासो किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हारुल एवं रासो तो जौनसारी जनजाति का। ठीक, अब हम लोग अगला जनजाति देखते हैं, बुक्सा या भोक्सा। ठीक, बुक्सा या भोक्सा जनजाति। अब इनको देख लेते हैं कि ये कहां पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। यही पूछता है कि निम्नलिखित जनजाति किस जगह पाई जाती है या उनकी कुछ प्रमुख विशेषता है, तो वो पूछी जाती है। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है? बिजनौर। बुक्सा बिजनौर, बुक्सा बिजनौर। ठीक, इनका समाज हम लोग देख लेते हैं कि बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है? तो बुक्सा जनजाति में पाया जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं समाज में विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव, ऊंच नीच ये पाया जाता है, उसी तरीके से बुक्सा जनजाति में एक हायरार्की पाई जाती है। ठीक है, ऊंच नीच और स्तरीकरण पाया जाता है। जो सरपंच वगैरह होते हैं उसके नीचे मजदूर, इस तरीके से एक जो भेदभाव है वो किस जनजाति में पाया जाता है? तो यही पूछता है कि किस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक, इनकी आराध्य देवी बुक्सा या भुक्सा जनजाति की कौन है? शाकुंभरी देवी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनकी आराध्य देवी शाकुंभरी देवी हैं। सांस्कृतिक पहचान गोदना। ठीक है, गोदना यानी कि टैटू बनवाना। ठीक, तो इनका जो सांस्कृतिक पहचान है, जो बुक्सा जनजाति के लोग होते हैं वो टैटू जो है बनवाते हैं। आज टैटू का जो है पूरे विश्व में एक तरीके से आम प्रचलन बन गया है, और ये हमारे यहाँ की जनजाति बुक्सा जनजाति ये बहुत प्रारंभ से अपने शरीर पे टैटू बनवाते थे। तो गोदना अगर पूछ देगा या टैटू बनवाना किस जनजाति की विशेषता है? तो बुक्सा जनजाति की। इनके पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहते हैं। ठीक, बुक्सा जनजाति के जो पंचायत के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तखत कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं जनजाति माही गिर जनजाति। ठीक है, माही गिर जनजाति भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। इसकी विशेषताओं को ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। पहले तो यहां जान लेते हैं, माही का अर्थ होता है मछली पकड़ना, मछली, और गिर का अर्थ होता है पकड़ना। तो माही गिर जनजाति जो है एक तरीके से मछुआरा जनजाति है।
इनका पूरा जीवन ही मछली पकड़ने पर ही निर्भर है। ये जाल बनाते हैं, मछलियां जो है इनका मुख्य व्यवसाय ही मछली पालन और मछली को जो है पकड़ना है। ठीक, तो अगर पूछ दे कि किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है या मछली से संबंधित कौन सी जनजाति है, तो माही गीर जनजाति है। ये हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले में पाई जाती है। तो आपसे पूछ दे कि माही गीर जनजाति, तो मेनली ऑप्शन में कभी कभी बिजनौर केवल दिया रहता है, तो बिजनौर में चूंकि सबसे ज्यादा पाई जाती है माही गीर जनजाति, तो बिजनौर याद रखिएगा। इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। माही गीर जनजाति के लोग जो हैं ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ठीक, इनका मुख्य व्यवसाय माही गीर जनजाति का मछली पकड़ना। मैंने बताया माही का मतलब होता है मछली और गीर का मतलब होता है पकड़ना, तो इनका मुख्य व्यवसाय ही है मछली पकड़ना। अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजाति खरवार। ठीक है, तो खरवार जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से ये 5 जिलों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाई जाती है। तो खरवार जनजाति अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में, लेकिन इसके अलावा वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और देवरिया में भी ये जनजाति पाई जाती है। खरवार जनजाति से संबंधित एक फैक्ट पूछता है कि इनका प्रमुख लोक नृत्य क्या है खरवार जनजाति का, तो आप याद रखिएगा इनका प्रमुख लोक नृत्य कर्मा है। यहां से दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप याद रखिएगा खरवार जनजाति का है। ठीक, और ये भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि हिंदू धर्मावलंबी हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से ये जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ठीक, तो आप याद रखिएगा हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि सोनभद्र एक ऐसा जिला था जहां पर संख्या में और परसेंटेज में दोनों में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक, यष्टी आबादी सबसे ज्यादा हमारे यहां कहां पाई जाती है, सोनभद्र में, पहले ही स्लाइड में हमने देखा था। उसके अलावा मैंने देखा था कि कहां पे यष्टी आबादी सबसे कम पाई जाती है, तो बागपत में देखा था। इसके अलावा कौन से 2 जिले थे जहां पर यष्टी आबादी पाई ही नहीं जाती, तो अयोध्या और जालौन जिला, ये याद रखिएगा। अब सोनभद्र की प्रमुख जनजातियां जहां से क्वेश्चन बनता है ये याद रखिएगा। अभी हमने देखा खरवार जनजाति, ये सोनभद्र की प्रमुख जनजाति थी जिसका प्रमुख लोक नृत्य कर्मा था। इसके अलावा सोनभद्र में बैगा जनजाति, परहिया जनजाति, भुइयां जनजाति, चेरो जनजाति और अगरिया जनजाति। ठीक है, ये सोनभद्र की प्रमुख जनजातियां हैं। बैगा, परहिया, भुइयां, चेरो, अगरिया। ठीक, भुइयां जनजाति सोनभद्र के साथ साथ चूंकि सटा हुआ जिला मिर्जापुर है तो वहां भी पाई जाती है। चेरो जनजाति वाराणसी और चंदौली में भी पाई जाती है। अगरिया जनजाति सोनभद्र के साथ मिर्जापुर। लेकिन ये जनजाति का नाम जरूर याद रखिएगा कि बैगा, परहिया, भुइयां, चेरो, अगरिया, इसको गाना की तरह याद कर लीजिए। बैगा, परहिया, भुइयां, चेरो, अगरिया और खरवार, ये कहाँ की मुख्य रूप से जनजाति है, तो सोनभद्र की जनजातियां हैं। ठीक है, अगरिया जनजाति की एक विशेषता है कि ये लौह अयस्क को गलाकर लोहे के औजार बनाते हैं। तो अगर कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि लोहे के अयस्क को गलाकर लोहे के औजार को बनाती है, तो अगरिया जनजाति है जो कि सोनभद्र की है। ये यहां से याद रखिएगा। एक जनजाति ललितपुर में पाई जाती है और यह भी पूछा जाता है कि ललितपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, ललितपुर में। तो आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश का जनजातियों का प्रमुख, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां थी वो कहां पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, आज हम लोगों ने देखा। इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या जिसके पूछे जाने की संभावना है वो सभी इस वीडियो में है।
तो आप लोग 1 से 2 बार सुन लीजिए, या हो सके तो आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपका जो है एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आपको फिर एग्जाम में यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे मिलान करने के लिए दे, चाहे सीधे कोई विशेषता वगैरह से क्वेश्चन बन जाए, आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।